आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये वीडियो लेक्चर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनाया गया है। और आज का ये जो टॉपिक है काफी कुछ सीखने को देगा आपको, बॉन्डिंग तो काफी सिखा देगा। और बहुत सारे टर्म को हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या है टर्म, ये टर्म क्या है, हम उसकी शुरुआत आपको शॉर्ट में एक वीडियो लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल से करते हैं। आखिर वह एग्जाम्पल क्या है, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने CH4 पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इस पर डिस्कशन किया था, CH4 एक मॉलिक्यूल से होता है। अब इस CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम हमारा हो चुका है, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, कार्बन। अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन की जो बैलेंसी होती है एक्चुअली 4 होती है, लेकिन इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन से अगर देखा जाए तो 6 एटॉमिक नंबर होता है। क्या बनाएगा, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा, 2 होगा। और जिसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो ये s क्या होगा, पेड़ होगा। और p में कितने बॉक्स होते हैं, 3। इसमें 2 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि क्या पूरी बॉन्डिंग को कंप्लीट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। उसको रिक्वायर्ड बॉन्डिंग 4 है, 4 है क्योंकि इसके आउटर में से 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑप्टिक के लिए 4 बॉन्डिंग चाहिए, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग प्रेजेंट कितनी है, 2। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्साइटेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। और एक्साइटेशन थ्योरी यही कहती है, बताओ, 2 ही हाफ फील्ड है ना। जब 2 हाफ फील्ड हुए 2 ही बॉन्डिंग होगी। अब जब 2 बॉन्डिंग होगी, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या मतलब हुआ बॉन्डिंग। ऐसी बॉन्डिंग से क्या मतलब है भाई, जहां से स्टेबिलिटी ना मिले। तो चलो भैया देखते हैं, ये कार्बन अपने को एक्साइटेशन थ्योरी किस में लेकर जाएगा, ये अपने को लेकर जाएगा एक s इलेक्ट्रॉन p में एक्साइट कर जाएगा। और जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो हो जाएगा 2s1 2px1। मैं पूरा ब्रेक करके दिखा रहा हूं। 2p क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा और 2pz1 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो कितने ऑर्बिटल हमारे हाफ फील्ड में हो गए, 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस में चले गए, हाफ फील्ड में चले गए। और हमें बॉन्डिंग कितनी करनी है, 4 करनी है। अब हमारी बात बन गई, 4 हाफ फील्ड 4 बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्डिंग होगी किससे होने वाली है, 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। सबको पता है कि जो ये हाइड्रोजन होता है 1s1 होता है, एक गोला लेकर बैठा रहता है। और आप सभी को पता है यस ऑर्बिटल इज द नॉन डायरेक्शनल ओनली फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है प्रॉपर ओरिएंटेशन ये कहता है, अगर सामने वाला सिग्मा बना रहा है तो आपको भी सिग्मा बनाना पड़ेगा, नहीं तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि ये बताओ यहाँ पे क्या है, px py pz है। और p ऑर्बिटल एक ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो सिग्मा पाई दोनों बनाते हैं। देखिए सिचुएशंस क्या है, सिचुएशंस तो ये बने हुए जो आने वाला है। चलो मान लो कोई पर्सन है, वो वेज और नॉन वेज दोनों खाता है, लेकिन बताओ जो गेस्ट आने वाला है वो वेज वाला है, तो वेज से काम चलाएगा, बोलो चलाएगा ना। अगर नॉन वेज वाला होता तो उससे भी चल जाता। तो यहाँ पर क्या है, पी तो कॉमन है, कोई भी बनाए, सिग्मा बनाए या पाई बनाए, किसी भी बना सकता है। चलो भाई हाइड्रोजन आता है, कितने हाइड्रोजन बताओ, 4 हैं। ये फर्स्ट हाइड्रोजन आता है, ये सेकेंड आता है, ये थर्ड आता है और ये 4 आता है। क्या करेगा बताओ, इस हाइड्रोजन का 1s, बोलो, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है यस में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है यस में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है यस में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है यस में। ये क्लॉक है तो क्या होगा, एंटी क्लॉक। ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉक। ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉक। और ये क्या कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे बताओ, ये 1s है, सभी 1s हैं। यहाँ पे इंटू इंटू ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी इंटू इंटू ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर भी इंटू इंटू ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पर भी इंटू इंटू ओवरलैपिंग होगी। और क्या बन जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, बन गया सिग्मा, बन गया सिग्मा। तो बताओ जब सिग्मा बना तो कहानी कुछ ऐसी हो गई कि सिग्मा जो बना है, सभी तो हाइड्रोजन हैं, सभी का सिग्मा है, लेकिन प्रश्न बना क्या ये बॉन्ड स्टेबल है। कहानी कैसी हो गई, पापा जी मार्केट से आते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, और चारों बच्चों को वो टॉफी तो एक कंपनी के तो जरूर लेते हैं, मतलब 4 ट्रॉफियां लेते हैं, चारों अलग अलग कंपनी की ट्रॉफी लेते हैं। और जब बच्चों को देते हैं तो बच्चे जब ट्रॉफी पाते हैं तो बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं कि ट्रॉफी मिल गई। लेकिन फिर वही बच्चे उस टॉफी को अपने छोटे भाई बड़े भाई के जो देखते हैं तो बोलते हैं, पापा जी मुझे रेड वाली चाहिए, पापा जी मुझे येलो वाली चाहिए, पापा जी मुझे व्हाइट वाली चाहिए। हो गया भूचाल, हो गई अनस्टेबिलिटी। वही चीज इसके साथ हुआ है। ये हाइड्रोजन कह रहा है मेरी सिग्मा 2s से बना है, मेरा सिग्मा 2px से बना है, मुझे भी 2px चाहिए, मुझे भी 2pz चाहिए। मतलब यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी का लोचा है, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होगी। और जब डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होगी मतलब कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा। इसका मतलब जो बॉन्ड होगा वह बॉन्ड क्या होगा, किसी का लंबा होगा, किसी का छोटा होगा,
किसी का बहुत बड़ा होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन भैया किसी भी मालिक्यूल को जब पढ़ा जाता है उसकी ज्योमेट्री को तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, लेकिन पाया क्या गया कि सभी मालिक्यूल के बॉन्ड लेंथ जो थे वो कैसे थे, बराबर थे। और बराबर थे तक हुआ क्या, ये बड़ा छोटा ये बराबर। तो वहां पर एक कमाल का जो लॉजिक था, एक साइंटिस्ट इनका नाम था पॉलिंग थे, और पॉलिंग के दिमाग में क्या हो गया, वो सोचने लगे क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, ये जो विवाद है उसको खत्म कर दिया जाए। क्यों अलग अलग कंपनी की टॉफी लेकर आ रहे हैं, हम एक ही कंपनी की टॉफी लेकर आते हैं, एक ही कंपनी की टॉफी लेते हैं, एक जैसी टॉफी अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चे क्यों ऐसा विवाद करें। तो वही कुछ होता है, कुछ ऐसा ही उन्होंने अपने दिमाग में सोचा और क्या कर दिया, आर्बिटल कंजर्वेशन लॉ रख दिया, आर्बिटल कंजर्वेशन लॉ का इस्तेमाल कर दिया। और जब आर्बिटल कंजर्वेशन लॉ का इस्तेमाल किया तो एक नई टेक्निक का आविष्कार हो गया, ओरिजिन हो गई। भैया क्या हो गया, लॉ ऑफ आर्बिटल कंजर्वेशन, आर्बिटल कंजर्वेशन लॉ आ गया। और वो क्या कहता है, वह यही कहता है और यही कहता है क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि जो एनर्जी होती है, ये न्यूक्लियस जो होता है बहुत खतरनाक होता है। इसके करीब यस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा अनस्टेबल। और हर कोई कहेगा कि मेरी एनर्जी कम करो, मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा दो, मेरी एनर्जी कम करो और मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा दो। इसी की वजह से जो यस ऑर्बिटल होता है, वह पी ऑर्बिटल, मान लो ये पी ऑर्बिटल पी एक्स है, तो एनर्जी में बताओ ये ऐसा, ये क्या है, पी एक्स से कौन एनर्जी बड़ा है, पी एक्स की एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन ये लॉ कहता है, आर्बिटल कंजर्वेशन लॉ ये कहता है, इन दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो बताओ ये दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें लॉन्गर और शॉर्टर हो जाएगा। मतलब हो गई कंपनी एक, दो ऑर्बिटल्स जो क्या है, नियरली एनर्जी के हैं, लेकिन डिफरेंट शेप के हैं, देख रहे हो यस पी। लेकिन इस समय क्या है, नो टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जो शेप में एनर्जी में इक्विवेलेंट हैं, और जिसमें क्या है, यस कैरेक्टर भी है और पी कैरेक्टर भी है, एस कैरेक्टर भी है, पी कैरेक्टर भी है। इनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको भी क्या कहते हैं, यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कमाल का होता है, मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है कमाल का होता है। अगर मैं कहता हूं एक पी ऑर्बिटल को ले लो, ये पी ऑर्बिटल है और ये क्या है बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर देखा जाए कौन ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, मैं कहता हूं आपके पास दो हाथ हैं, आप दोनों हाथ का इस्तेमाल 2% पकड़ने में कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई बंदा आपके हाथ में न आए, लेकिन आपका दो हाथ जो है हमेशा कॉन्सेंट्रेट केवल 1% को पकड़ने में होता है, तो आप ज्यादा चांस को पकड़ पाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोब है इतना लॉन्गर है, अजगर जैसा है, वो तुरंत अपने मुंह में क्या करेगा, इसको भर लेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग की जो एबिलिटी होगी, वह इस ओवरलैपिंग की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बड़ा सा मुंह है, ज्यादा खाएगा, अगर ज्यादा खाएगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा। मतलब और क्या करेगा, इसकी जो ओवरलैपिंग एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो जनरल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। मतलब यही जो फैक्ट है, ये फैक्ट का डेवलप हो गया। इसका मतलब हम जितने ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे उतने नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, और इसको कहते हैं, कौन सी लॉजिक आई है, उसी लॉजिक को क्या लॉजिक है, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिटल कंजर्वेशन, लॉ ऑफ ऑर्बिटल कंजर्वेशन। ये क्या है, ऑर्बिटल कंजर्वेशन लॉ है। इसका मींस क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डी सिमिलर ऑर्बिटल। इसमें डी सिमिलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, और हैविंग नियरली सेम एनर्जी, जो किसमें रखते हैं, हैविंग नियरली सेम एनर्जी, लगभग उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, और जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं उनको किस नाम से पढ़ते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। और जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है आर कॉल्ड क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम दिया जाता है बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, अनहाइब्रिड क्या बनाते हैं बताओ, पाई। जो हाइब्रिड पार्टिसिपेट नहीं होते क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं। और वन लोब हाइब्रिड का क्या होता है, लॉन्गर। मतलब हाइब्रिड में दिखाया गया था, एक बड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, और अनदर क्या होता है, शॉर्टर होता है। जो लॉन्गर होता है मोर ओवरलैपिंग करता है, मोर डायरेक्शनल होता है, मोर ओवरलैपिंग करता है, मोर रिएक्टिव होता है,
मोर रिएक्टिव होता है, क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और जो ये छोटा वाला होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जिसको हम कह सकते हैं मोर स्टेबल होता है। फिर कह रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर डायरेक्शनल। क्या होता है मोर डायरेक्शनल, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आपका हाइब्रिड है, इसका स्क्रीनशॉट लें। और आपको मैं कुछ और लग देता हूं, आखिर यही है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। देखो होता क्या है, जब एक यस पी में हम क्या लेते हैं, पी एक्स लेते हैं, पी एक्स लेते हैं, तो बताओ दो की मिक्सिंग हो रही, और जब दो की मिक्सिंग हो गई तो एक इक्विवेलेंट, जैसे देखेंगे लॉन्ग और शॉर्टर, लॉन्ग और शॉर्टर बने। और जब बने तो इनमें क्या होता है, दोनों में क्या होगा, एसपी करेक्टर, इसमें भी एसपी करेक्टर, जिसको हम कहते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसको भी क्या कहते हैं, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बताओ जो जब दो थिंक जो होगी पास में आ जाएगी, जैसे मार्कर है, दोनों को अगर ऐसे रख दिया जाए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो, तो ये क्या करेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे, अपने को रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन को दूर जाना चाहेंगे, दिस 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 दिस। कितने पे गए बताओ, ये रिपल्सन किस में गए, लीनियर में गए, और क्या होते हैं, ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी हाइब्रिड एसपी, ये भी हाइब्रिड, इसके बीच कितना एंगल, 180 का एंगल बन जाता है। कितने का एंगल, 180 का एंगल बन जाता है। और लो भाई लो, आपका हो गया, ये लॉन्गर हो गया, ये शॉर्टर हो गया, लो 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 भाई लो, लॉन्गर शॉर्टर, एंगल कितना हो गया, 180 का हो गया। ये भी क्या है, एसपी है, और ये भी क्या है, एसपी है। कैसा दिख रहा है, लीनियर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री, ये लीनियर ज्योमेट्री का होता है एसपी हाइब्रिड। तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल किस ज्योमेट्री में होता है, लीनियर ज्योमेट्री में होता है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर 1s होगा, मिक्सिंग कर रहा है, p कितने बताओ, दो, एक px होगा, क्या होगा, px होगा, एक क्या होगा, py होगा। तो मिक्सिंग कितने कर रहे हैं बताओ, 3 कर रहे हैं। और 3 जब कर रहे हैं, 3 बनेंगे, 3 में क्या होगा, लॉन्गर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर। तो सबके नाम क्या होंगे, sp2, सब में क्या होंगे, s और 2p होंगे, s और 2p होंगे। देखो सब इक्वल हो गए, पहले तो अलग अलग थे ना, सब इक्वल हो गए। और 3 ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट होता है, 3 ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 होता है। अगर बताओ 360 को 120 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, तो 360। अगर 360 में 120 का डिवाइड करेंगे, बताओ कितने 3 एंगल बनेंगे, कितने, 120। ये प्लेनर होता है। ये कैसा होता है बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में चले जाते हैं कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन चले जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या होता है, एक यस होगा, पी कितने होंगे, पी एक्स होंगे, पी वाई होंगे, और क्या होंगे, पी जेड होंगे। तो कितने बन जाएंगे बताओ, 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4, लॉन्गर शॉर्टर, लॉन्गर शॉर्टर, 4 बन गए। सभी में क्या है, एक यस और 3 पी है, ये यस है, ये पी एक्स है, ये क्या है, पी वाई है, ये क्या है, पी जेड है। अब बताओ कार्बन के पास तो भैया जेड तो होता नहीं, डी ऑर्बिटल होता नहीं। अभी बताओ क्या कर जाएंगे, ये अपने को एक स्पेशल ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये बताओ, ये भी क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3। बताओ sp3 के बीच कितना एंगल आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट। और ये किस में चला गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसमें गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। आप बताइए, कार्बन नेचर में अगर हम इसका देखें तो बताओ, sp2 और sp3 को अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ये न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट देखें, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, यस है, ये क्या है, पी है, उसी के बीच में आएगा sp, उसी के बीच में क्या आएगा, sp आएगा, उसी के बीच में कौन आएगा, sp2 आएगा, और उसी के बीच में कौन आएगा, sp3 आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो एनर्जी होगी हाइब्रिड की, यस से थोड़ा से ज्यादा हो जाएगी, एस से थोड़ा से ज्यादा होगी। बताओ, लेकिन पी से क्या होगी, कम होगी, पी से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उनकी एनर्जी पी से कम हो रही है, यस से थोड़ा ज्यादा हो रही है। तो बताओ, बीच का रास्ता जब निकल गया तो आप जानते हैं, जब कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सोल्यूशन करने का तरीका बीच का रास्ता होता है। और सभी हो गए, sp, sp2, sp3 सभी बीच में हो गए, s और p के बीच में आ गए, एनर्जी कम हो गई। और एनर्जी जहां कम हुई वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी का कमाल हो गया। और दूसरा फैक्ट ये आता है, आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, इतनी ज्यादा होती है। तो
अगर मैं प्रश्न करूं जो कार्बन्स होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं, तो जो एनर्जी ऑर्डर होगा, जो एनर्जी ऑर्डर होगा तो क्या होगा बताओ? एनर्जी ऑर्डर जो होगा वो होगा यस से ज्यादा किसका होगा? यस से ज्यादा किसका होगा? sp का। और sp से ज्यादा किसका होगा? sp2 का। sp2 से ज्यादा किसका होगा? sp3 का। और उससे ज्यादा कौन होगा? p का होगा। ये हो गया क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसकी हो गई भाई? तो कार्बन की हो गई। ये कार्बन की sp, sp2, sp3 और p। अब रहा प्रश्न दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपका न्यूक्लियस रेफरेंस दी जाती है। अगर वो कार्बन है, कार्बन sp में है और sp2 में है और sp3 में है, तो जरा सा ध्यान देखें, यह कार्बन की सिचुएशन है, ये दूर है, पास है, पास है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बताती है इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना उसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। यस कैरेक्टर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर किसमें पाया जा रहा है? sp में। sp के पास यस कैरेक्टर 50% होता है। sp2 में अगर देखा जाए तो जब sp2 में यस कैरेक्टर कितना पाया जाएगा? 33% पाया जाएगा। सबसे कम पाया जाएगा sp3 में 25% पाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑर्डर हो जाएगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? वो सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका? sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन होगा? sp2, फिर कौन होगा? sp3। मींस जो कार्बन है ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है? पावर ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन। पावर ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन बताती है। तो ये रहा। और दूसरा फैक्ट होता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो p ऑर्बिटल बताता है। साइज कौन बताता है? p ऑर्बिटल बताता है। तो बताओ, अगर हम साइज की बात करें ऑर्बिटल की, तो साइज की अगर हम बात करेंगे तो साइज किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ? साइज जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसकी होता है? p कैरेक्टर की। किसकी होता है? p कैरेक्टर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल प्रोपोर्शनल किसको होगा? प्रोपोर्शनल का परसेंटेज ऑफ p। तो उस बेसिस पर अगर देखें तो sp से ज्यादा साइज किसकी होगी? sp2 की। और sp2 से ज्यादा किसकी होगी? sp3। ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ये कार्बन का रहा थोड़ा सा टर्म रहा। और हमेशा ये जानते रहे कि कार्बन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड के बीच में पूछी जाए तो sp की ज्यादा होगी, और अगर साइज पूछी जाए तो p के रिस्पेक्ट बताएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके रिस्पेक्ट बताएंगे? s के रिस्पेक्ट बताएंगे। उसके साथ साथ ऑलवेज आपको ये कंसीडर करना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या बनाते हैं? ओनली सिग्मा बॉन्ड। और जो अनहाइब्रिड होते हैं क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही बताते हैं क्या? शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड का शेप में कोई कंट्रीब्यूशन स्पेशली नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हो सके सब्सक्राइब करते वक्त बटन को तोड़ दें।